हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोद बिहारी महतो यानी कि BBMKU बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये 2023 का पेपर है। इससे पहले 2022, 2021, 2019, 2020, 18 के पेपर आपको चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना, ये तो आपको पेडागोजी ऑफ सिविक्स की जो है वीडियो दिखेगी। इससे पहले जो भी सब्जेक्ट आपका बन पड़ता है, ये 203 यानी कि देखिए, ये 203 कोड का मतलब क्या होता है, ये पेपर का कोड है। पहला है सेकेंड सेमेस्टर और जो आखिरी में 3 लिखा हुआ है वो है आपका पेपर 3, यानी कि पेपर 3 में सिविक्स, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके पेपर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिनको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे, जो PDF को प्रिंट कराकर या फिर टैब या फिर लैपटॉप पे उसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल करके उन पेपर को एक्वायर कर सकते हैं। सिर्फ 49 रुपीज में आपको ये पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इंस्टा पे हैं तो @imithunsingh पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप बिजनेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए, BBMKU बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये सिविक्स का पेपर है। यहां से आप देख लीजिए, जो मैंने बात पहले बताई आपको, 203 यानी कि ये सिविक्स पेडागोजी की क्वेश्चन पेपर है। 2023 का ये पेपर है। 1.5 घंटे का पेपर होगा, 1.5 आवर का। 40 नंबर आप यहाँ पे मैक्सिमम ला सकते हैं। चलिए, ग्रुप ए की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2-2 नंबर मिलेगा, 10 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? शिक्षा भारतीय संविधान की किस सूची में है? राज्य सूची में यानी कि स्टेट में है, या फिर कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची में है, या फिर सेंट्रल लिस्ट यानी कि संघ सूची में है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, ये जो है समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि ये दोनों में आता है, सेंटर में भी आता है, स्टेट में भी आता है। तो आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल, विच टीचिंग एड्स इज द ओनली ऑडियो विजुअल एड्स? यानी कि इनमें से कौन सा जो है, जो देख भी सकते हो आप, सुन भी सकते हो। रेडियो को आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो, तो ये गलत हो गया। मैप को आप सिर्फ देख सकते हो, सुन नहीं सकते हो, ये भी गलत हो गया। टैप रिकॉर्डर आप सिर्फ सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो, लेकिन टेलीविजन आप देख और सुन दोनों सकते हो। सही आंसर आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम आर मेंशन? यानी कि आपको जो है, देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देख लेंगे, चीजों को समझ जाएंगे आप आराम से। क्या है क्वेश्चन, हिंदी में पढ़ देता हूं। निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है? देखिए, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 23 से 24, और इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो 25 से 28 है, और आपको जो है 19 से 22 भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, स्वतंत्रता की बात अगर मैं करूं तो ये आपको आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिखेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हेन वाज द एजुकेशन प्लेस्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? शिक्षा को संविधान के समवर्ती सूची में कब रखा गया? अब देखिए, ऑप्शन है 1949 में, या फिर 1971 में, या फिर 1950 या 1976 में। तो इसका आंसर देखिए 1976 होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आर्टिकल 21A सेज दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप? किस एज ग्रुप को जो है आपको फ्री में एजुकेशन देना है? यानी कि अनुच्छेद 21 से कहता है कि राज्य के किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है दी जानी चाहिए। 21A कहता है राज्य में किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, उस एज ग्रुप के बारे में आपको बताना है। अब देखिए, यहां से आपको ऑप्शन दिखेगा 6 से 14 साल, आगे देखिए 3 से 18, 3 से 14। देखिए, NEP के अकॉर्डिंग आपसे नहीं पूछा जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बदल दिया गया है, लेकिन फिलहाल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप बी की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5-5, 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, एक्सप्लेन द को रिलेशन ऑफ सिविक्स एंड अदर स्कूल ऑफ सब्जेक्ट्स? नागरिक शास्त्र का अन्य विद्यालय विषयों से सहसंबंध की व्याख्या कीजिए। आपको इसके लिए 5 नंबर मिलेगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सिविक्स? यानी कि नागरिक शास्त्र का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेन मेथड ऑफ अ सिविक्स टीचिंग? यानी कि नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन टीचिंग ऑफ सिविक्स? नागरिक शास्त्र शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की भूमिका का वर्णन कीजिए।
अब देखिए ग्रुप सी आखिरी ग्रुप है आपके सामने, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, 10-10 नंबर के 2 सवाल आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, व्हाट प्रिंसिपल विल यू बियर इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग द करिकुलम फॉर सेकेंडरी क्लासेस। आप माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम बनाते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की विवेचना कीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑन आइडियल सिविक्स टीचर। एक आदर्श नागरिक शास्त्र शिक्षक की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो ये क्वेश्चन था सिविक्स का, BBMKU बीएड सेमेस्टर 2 का। तो जिनको भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे 49 रुपीज़ में पिछले 5 साल के पेपर आपको मिल जाएंगे। 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। जिनको भी लेना होगा नीचे ईमेल आईडी आपको दिख रही है yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 7979054474 पे आप मुझे मैसेज करते हैं तो भी आपको पेपर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और अपने कॉलेज वाले बीएड ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें, साझा कर दें, टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।